नमस्कार, मैं हूं अजय। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,761 पहुंच गई है और अब तक 206 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में 515 लोग अब तक सही भी हो चुके हैं। 6,039 कोरोना मरीज देश भर में अभी भी एक्टिव हैं। आज देश भर में 896 कोरोना मरीज सामने आए। देश भर में एक दिन में 37 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 431। यूपी में आज 21 नए कोरोना मरीज सामने आए। 32 लोग यूपी में ठीक हो चुके हैं। 8,671 लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। 459 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। यूपी में अब तक कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। ये अब तक के अपडेट कोरोना से जुड़े। और प्रदेश में योगी सरकार लगातार कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हुई है। अब तक यूपी के 40 जिलों में कोरोना वायरस ने पैर पसार लिया है। इन जिलों से अब तक 431 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और इन सभी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जांच के साथ इन इलाकों को सैनिटाइज करने के भी आदेश दिए हैं ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। अवनीश अवस्थी ने लोगों से कहा है कि जितना ज्यादा लोग प्रशासन की मदद करेंगे उतनी ही जल्दी कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा। इससे लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। से ही केवल 300 कोविड के केसेस आए हैं, यानी 3/4 केसेस जो है हमारे हॉटस्पॉट्स के 15 जनपद थे और जिन अन्य जनपदों में भी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वहां लगभग 50 केसेस और आए हैं, तो लगभग 75% केसेस विद इन दी हॉटस्पॉट्स हैं। तो जितनी जल्दी यहाँ जो है लोगों का सहयोग मिलेगा, पूरे प्रदेश को जो है इस पूरी लड़ाई में लड़ने में आसानी होगी। तो हॉटस्पॉट्स में हम सबका सहयोग चाहेंगे, पुलिस का, प्रशासन का, वहां के हेल्थ ऑफिसर्स का, वहां के सप्लाई से जुड़े हुए लोगों का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सलाह दिया है कि उन्होंने टेस्टिंग ट्रीटमेंट की सुविधा बढ़ाने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो ये व्यवस्था सरकार के लिए रामबाण साबित होगी और लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके साथ ही क्वारंटीन केंद्रों में खाने और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था का भी मामला उठाया गया है। अफवाहों पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस संकट काल में राजनीति और एनजीओ के लोगों की मदद लेकर व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है, ये भी लिखा गया है ताकि लोगों को सुविधाएं भी मिले और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा का खत सीएम योगी के नाम। कोरोना संकट काल में पूरा देश घिरा हुआ है। ऐसे में सियासत भी अपना काम कर रही है, जिससे अखिलेश यादव खफा दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया है। कोरोना का राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे मूल मुद्दों से ध्यान हटता है और सरकार से पूछे जाने वाले सही क्वारंटाइन, स्क्रीनिंग, संक्रमण की जांच, इलाज तथा दूध, दवाई, सब्जी, खाद्यान्न आदि आपूर्ति जैसे उचित प्रश्न पीछे छूट जाते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं कि सरकार याद रखे, भूख का आइसोलेशन नहीं हो सकता। उन्नाव पुलिस ने शकील और मुकेश नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि इन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक ऑडियो वायरल किया है। इसमें वैक्सीन से मुसलमानों को मारने की बात कही गई है। ऑडियो में कहा गया है कि सरकार अमेरिका से कोरोना की वैक्सीन मंगा रही है, जिसके जरिए मुसलमानों को मारने की साजिश है। सुनिए विवादित वायरल ऑडियो में क्या कहा गया है। अस्सलामुअलैकुम। ये देखो भाई, अमेरिका गया था नरेंद्र मोदी और ये दवाइयाँ अमेरिका में बन चुकी हैं जो टीके के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में लगवाई जाएंगी। और किसको मारना है, किसको जियाना है और कितनी आबादी कम करनी है, इस इंजेक्शन का अटैक 1.5 महीने 1 महीने के अंदर होगा। बाकी ये लगाए जाएंगे टीके के नाम से और कोरोना वायरस से बचाने के नाम से, और बचेगा कोई नहीं। जिसको लगा वो ख़त्म। ये अमेरिका से दवाई आने वाली है इंडिया, ट्रंप से मंगवा रहा है नरेंद्र मोदी। आप इसको देखो और शेयर करो सब जगह। और पूरे मामले पर उन्नाव की टीम रविंद्र कुमार ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीएम साहब, क्या जानकारी है इस ऑडियो मैसेज को लेकर? ये एक ऑडियो मैसेज वायरल हुआ था, 5 तारीख का ही मामला है, 5 अप्रैल का। हाँ। और जिसमें कुछ आपत्तिजनक बात कही गई थी, तो इसमें तत्काल थाना गंगा घाट में मुकदमा कायम करा के अग्रिम कार्रवाई की गई है।
क्योंकि इस समय जो कोरोना वायरस से लड़ाई चल रही है, ये बहुत ही संवेदनशील कार्य है और इसमें किसी प्रकार की अफवाह फैलाना, किसी प्रकार के गलत मैसेज डालना, ये नितांत आपत्तिजनक है। इसमें तत्काल कार्रवाई की गई और उसमें जो भी है कानूनी कार्रवाई वो आगे भी की जा रही है। सर, अभी तक सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि उन्नाव से मुकेश को गिरफ्तार किया गया है और कानपुर से शकील को। जी, एक शकील है और दूसरे मुकेश हैं। इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई थी। हाँ। और ये निश्चित रूप से कि ये लोगों को आगाह करने का भी एक काम था कि इस तरीके। तो कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है। इस मर्ज का इलाज दुनिया के कोने कोने में तलाशा जा रहा है, मगर कामयाबी मिलती अब तक दिख नहीं रही है। अब तक ऐसी कोई इस बीच ऐसी चिट्ठी सामने आई है जिससे साजिश की बू आ रही है। खबर है कि भारत में कोरोना फैलाने की बड़ी साजिश की जा रही है। ये बात एसएसपी की एक चिट्ठी में सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि नेपाल का रहने वाला जाली मुखिया साजिश रच रहा है ताकि भारत में कोरोना को फैलाया जा सके। इसके लिए दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मुसलमानों को मोहरा बनाया जा रहा है, जो नेपाल के मदरसों में ठहरे हुए हैं। एसएसबी के मुताबिक 250 लोगों को अवैध तरीके से भारत भेजने की साजिश है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद नेपाल सीमा को पूरी तरह से सील किया गया है ताकि घुसपैठियों को रोका जा सके। तो किसकी है ये साजिश कोरोना फैलाने की? क्या ये जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश कहीं से रची जा रही है? इस पर बड़ी बहस रात 8 बजे महाबहस में समझेंगे और खोलेंगे परत दर परत इसकी। मगर कोरोना की वजह से जो लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में कई अच्छे लोग देश भर में गरीबों की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। मगर अब इस मामले में भी साजिश की जा रही है। आपको हम दिखाते 2 तस्वीरें। लखनऊ के चंदन विहार इलाके में नॉनवेज खाना बांटे जाने से लोग भड़क उठे। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि खाने के पैकेट में नॉनवेज निकलने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया, जबकि कानपुर के रावतपुर गांव में अराजक तत्वों ने खाने के नाम पर नॉनवेज बांटा, जिसके बाद हंगामा मचा। अब इस मामले में भी पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले में अब तक एक युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई की तलाश की जा रही है। खाने में नॉनवेज निकला है। खाने में नॉनवेज निकला है, बताया। ये किस जगह का मामला है? ये मुनेश्वरपुरम बासक है। अच्छा, तो इसमें कितने लोग पकड़े गए? पकड़े क्या, 2 लोग संदिग्ध हैं, आदमी 2 महिलाएं साथ में। अच्छा, नॉनवेज आपने चेक किया, उसमें नॉनवेज था? हाँ, वो तो है, दिख रहा। और यूपीपीसीएल केस में आरोपी और यस बैंक घोटाले में शामिल आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया है। खबर है कि प्रशासन की मदद से खंडाला से महाबलेश्वर लाया गया इन्हें। इसके पीछे उन्होंने इमरजेंसी बताकर प्रशासन को गुमराह किया। इस गुट में परिवार के 23 लोग शामिल थे। आरोप है कि रसूख का इस्तेमाल कर लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। इस मामले के सामने आने के बाद मुख्य सचिव को छुट्टी पर भेज दिया गया है। दरअसल DHFL के सर्वे सर्वा बादवान ब्रदर्स हैं, जिन पर यूपीपीसीएल के कर्मचारियों का पैसा निवेश जिसमें किया गया था, और बादवान ब्रदर्स यूपीपीसीएल कर्मचारियों के पीएफ केस में भी आरोपी हैं। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है, जबकि अनिल देशमुख ने मामले की जांच की बात कही है। और शिकायतकर्ता और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्य गृह मंत्री अनिल देशमुख इस मामले में इस्तीफा दें। अब गृह सचिव अमिताभ गुप्ता को छुट्टी पर भेजना ये मूर्ख बनाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने त्याग पत्र देना चाहिए और साथ में अनिल देशमुख ने किसके कहने पर यह किया वो भी जनता को पता चलना चाहिए। बीजेपी के आरोप के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन की परिस्थिति है। ऐसे हालत में सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए ही बाहर गांव जाने की परमिशन दी जाती है। किसी की मां गुजर गई, किसी के पिताजी गुजर गए,
कोई वेंटिलेटर पे बहुत सीरियस कंडीशन में है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव में जाने की परवानगी दी जाती है। उसके लिए आज जो वाधवान परिवार को 23 लोगों को जो खंडाला से महाबलेश्वर जाने की जो परमिशन मिली है उसकी जांच की जाएगी और योग्य को कार्रवाई की जाएगी। और इसी पीएफ घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर यह भी आज लखनऊ से आ रही है कि मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। यूपीपीसीएल घोटाले के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। पूर्व एमडी एपी मिश्रा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। पीएफ घोटाले में मुख्य आरोपी हैं एपी मिश्रा, हवालात में हैं। जमानत के लिए अर्जी लगाई थी मगर हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी है एपी मिश्रा और इन्हीं के रहते ये सब कुछ हुआ था। पीएफ का पैसा लगा और वो पैसा डूब गया, तो इसी मामले को लेकर उन पर भी मामला दर्ज है और वो हवालात पे हैं। एपी मिश्रा ने, जो मुख्य आरोपी हैं, जमानत की अर्जी लगाई थी मगर हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। 17 आरोपी जेल में हैं एपी मिश्रा समेत। लखनऊ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अब खुद एडीसीपी चिरंजीव सिन्हा सड़क पर अपने अमले के साथ उतर आए हैं और आज से लागू नए नियमों का सख्ती से पालन करा रहे हैं। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने। की सख्ती बढ़ा दी गई है। जहां 15 जिले के बहुत सारे हॉट स्पॉट को सील किया गया है, वहीं अब राजधानी लखनऊ में 9:30 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति सड़क पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन लेकर नहीं निकल सकता। जिन्हें दफ्तर जाना उन्हें 9:30 बजे तक अपने दफ्तर पहुंच जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो राजधानी लखनऊ की सड़कें हैं वहां पुलिस फोर्स के लोग लगातार आपको चेक करते दिख रहे हैं। 9:30 बजे के बाद आप नहीं जा सकते और शाम 6 बजे के बाद ही आप दफ्तर से बाहर निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो एडीसीपी हैं चिरंजीव सिन्हा वो यहाँ लोगों को वापस कर रहे हैं। सर, आज लोगों को 9:30 बजे के बाद क्या जाने दिया जा रहा है? नहीं, 9:30 बजे तक जितने भी जो दफ्तर के लोग हैं वो भी 9:30 बजे तक पहुंच जाए, जिसमें कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, जैसे कि चिकित्सा है, दवा है, हमारे प्रशासन के लोग हैं, हमारे पुलिस स्टाफ है कि उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, सफाई कर्मी है। इसके अतिरिक्त सभी को एक जो भी 9:30 हमारा एक टाइम है उसके बाद हम इनको नहीं जाने देंगे और 6 बजे के बाद वो अपने दफ्तर से बाहर आए। इसी चीज को आज यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है पूरे लखनऊ में। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और खबर नोएडा से, जहां पर नोएडा प्रशासन ने उद्योगों और कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। नोएडा अथॉरिटी ने 3 महीने के लिए लीज, रेंट और वाटर सरचार्ज जमा करने पर रोक लगा दिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे तीनों अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज को 3 महीने के लिए अपना लीज, रेंट और वाटर सरचार्ज जमा नहीं करना होगा, यानी अभी उन्हें ये रकम जमा नहीं करानी होगी। नोएडा प्रशासन ने NEA की मांग पर यह फैसला किया है। संगठनों द्वारा मांग की जा रही थी कि क्योंकि विभिन्न इकाइयाँ इस वक्त बंद हैं, तो जो वाटर बिल्स हैं और जो लीज रेंट है उस पर ब्याज ना लिया जाए। और इन्हीं इकाइयों की मांग को देखते हुए तीनों अथॉरिटीज़ यहाँ की, ना केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, तीनों में हम लोगों ने जॉइंटली ये डिसाइड किया कि औद्योगिक, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल ऐसी ये सभी संस्थानों के जितने भी जल के ड्यूज़ हैं और जो लीज रेंट है वो 30 जून तक, 21 मार्च जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेके 30 जून तक डेफर किए जा रहे हैं। उसके लिए उन्हें अप्लाई करना होगा और लेकिन 30 जून तक उन्हें अपना जो बिल है वो जमा करना होगा। अगर उसके बाद वो जमा करेंगे तो उस पर नॉर्मली जो ब्याज होगा वो दे होगा। देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ने पर संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट करने के लिए रेलवे ने फर्स्ट फेज की आइसोलेशन कोचेस को तैयार किए हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने 130 ऐसे कोच तैयार करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ओर से ये कोच प्रयागराज, कानपुर, आगरा और झांसी कोचिंग डिपो में तैयार किए गए हैं ताकि देश में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़ने पर इन्हें इन आइसोलेशन कोचेज में शिफ्ट कर क्वारंटाइन किया जा सके। हमारे यहाँ लगभग 130 कोचेस के हमें जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर मध्य रेलवे को, जो कि पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और अब इनको आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म्स डिजिग्नेटेड कर दिए गए। पूरे गौतम बुद्ध नगर के 22 हॉटस्पॉट को सैनिटाइज करने के लिए नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर कार्यालय से रवाना किया।
इन गाड़ियों में 6 बड़े वाहन, 3 छोटे वाहन शामिल हैं। ये गाड़ियां सबसे पहले 22 हॉटस्पॉट में जाकर उन जगहों को सैनिटाइज करेंगी और फिर उनकी परिधि के आसपास करीब 3 किलोमीटर के एरिया को भी सैनिटाइज किया जाएगा। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन गौड़। नगर पुलिस कमिश्नर के द्वारा आज फायर ब्रिगेड की 6 बड़ी गाड़ी और 3 छोटी गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। रवाना करने से पहले खुद कमिश्नर आलोक सिंह जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनको जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से उनको ग्राउंड पर जाना है और किस तरह से पूरे में सैनिटाइजेशन का काम करना है। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले पूरे जिले में बढ़ते जा रहे हैं, लेकर कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लखनऊ से रवाना किया और वो गाड़ी जिले स्तर पर पहुंच रही हैं। तो इनको यहाँ से जो गौतम बुद्ध नगर में 6 बड़ी और 3 छोटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची हैं, उनको अब यहाँ से कमिश्नर तमाम जो जिले के एरियाज में भेजेंगे, खासकर जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पहले जाएंगे और वहाँ सैनिटाइजेशन का काम पूरा करेंगे, जिससे कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़। तो सरकार और प्रशासन भले लॉकडाउन में गरीबों तक खाना पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन कई जगहों पर ये दावे सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं और कई जगहों पर लोगों को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। चित्रकूट में भी लोगों को ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल चित्रकूट के जिला मुख्यालय में शंकर भोजनालय के जरिए गरीब लोगों को लॉकडाउन में खाना बांटा जा रहा था, मगर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शंकर भोजनालय को खाना बांटने से मना कर दिया। भोजनालय को हटा दिया गया और अब इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत आसपास रहने वाले गरीब लोगों को ही हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ रहने वाले लोग अब खाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। क्या खाना नहीं है क्या घर में? नहीं है सर। क्या काम करती हैं आप लोग? यही रोजंदारी, ये काम बंद है सर। वो आज कहाँ जा रही हैं? खाना लेने आ जा रहे हैं। तो कहाँ जा रही हैं? चमड़ा मंडी में रहते हैं, खाना लेने जा रहे हैं। खाना लेने कहाँ जा रही हैं? शंकर ढाबा में बोले हैं। कानपुर में हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हॉटस्पॉट इलाकों में लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं और इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रभावित थाना इलाकों को 20 सेक्टर में बांटा है। ड्रोन कैमरे से हॉटस्पॉट इलाकों की बनाई गई वीडियो डीएम और एसएसपी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ग्रेटर नोएडा से। फेलिक्स हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है। कोरोना संदिग्ध मरीज को रोड पर छोड़ दिया। फेलिक्स हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही। हॉस्पिटल एम्बुलेंस ने मरीज को सड़क पर ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल ने जिम्स के लिए मरीज को रेफर किया था। एम्बुलेंस ने एनआईयू के बाहर छोड़कर मरीज को एम्बुलेंस चला गया। सूचना पर पुलिस ने महिला को भर्ती कराया। ये आप देख रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को सड़क पर छोड़कर फेलिक्स हॉस्पिटल का एम्बुलेंस चला गया। अमित सिंह जुड़ गए हमारे संवाददाता। अमित, ये कैसे एक हॉस्पिटल की तरफ से किया जा सकता है? देखिए अजय, बड़ी लापरवाही अस्पताल की, जहां एक पेशेंट जो कोरोना संदिग्ध थी उसको एम्बुलेंस द्वारा एनआईयू, जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, क्वारंटाइन सेंटर, वहां ले जाया जा रहा था, लेकिन जो एम्बुलेंस चालक हैं वो उसको जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां ले जाके एनआईयू के गेट पे छोड़ के फरार हो गए। लगभग एक महिला आधा घंटे तक बैठी रही, फिर बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने महिला से पूछताछ करने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ी लापरवाही निकल के आ रही है जय। इस तरह की अगर मामला है, संदिग्ध है और इस तरह खुले में छोड़ के जाना, क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें अस्पताल के खिलाफ प्रशासन को भी कार्रवाई करने के लिए, जांच के लिए आदेश दे दिए। जी, साफ तौर पर कार्रवाई तो बड़ी बनती है अस्पताल के खिलाफ और एम्बुलेंस कर्मी जो थे उनके खिलाफ। और लगातार हमने भी संपर्क साधने की कोशिश की है फेलिक्स अस्पताल से, मगर फेलिक्स अस्पताल ने कुछ भी फिलहाल बोलने से इनकार कर दिया है और कहा गया कि हम बाद में अपडेट देंगे। लेकिन ये बड़ा मामला है। ये बड़ा मामला है कि अस्पताल जो पूरी तरह से अवेयर है इन हालातों को, और ऐसे में फेलिक्स हॉस्पिटल की ये बड़ी लापरवाही। क्या आपकी बात हुई है अमित किसी से इस अस्पताल में
या प्रशासन के लोग क्या बता रहे हैं, क्या कार्रवाई की तैयारी है? देखिए अजय, अस्पताल से बात करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल इसमें कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है, क्योंकि मामला जो कोरोना पेशेंट से जुड़ा है, इसलिए सब सतर्कता बरत रहे हैं। जो महिला जो पेशेंट थी, जब वहां पे पार्क में देखी गई, उसने सूचना दी पुलिस को, तो सबसे पहले प्राथमिकता थी कि महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना। पुलिस ने तत्परता से देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जांच की जा रही है। आला अधिकारी भी कह रहे हैं कि इसमें जांच करने के बाद अवश्य कार्रवाई की जाएगी। इतनी बड़ी लापरवाही है, इस तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशन पे। जी अजय, तो ये बड़ा आरोप फेलिक्स हॉस्पिटल पर, जो ग्रेटर नोएडा में है। फेलिक्स हॉस्पिटल ने इस महिला को सड़क पर छोड़ दिया। ये कोरोना संदिग्ध पेशेंट, जिसको सड़क पर छोड़कर एम्बुलेंस कर्मी फरार हो गए। एम्बुलेंस लेकर एनआईयू के पास सड़क पर छोड़कर एनआईयू ले जाना था, जहां क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है। और अब इसके बाद पूरे मामले की पड़ताल की बात हो रही है, लेकिन हॉस्पिटल पर यह आरोप अपने आप में बड़ा है। देखना होगा कि क्या कार्रवाई इस मामले में होती है। काफी देर तक महिला यूं ही ऐसे सड़क किनारे बैठी रही। आखिरकार पुलिस को खबर किया गया, फिर पुलिस आई और इसके बाद इस महिला को एनआईयू में भर्ती कराया गया। लेकिन फेलिक्स अस्पताल पर जो आरोप लग रहे हैं वो चौंकाने वाले, हैरान करने वाला है। क्या अस्पताल भी ऐसा कर सकता है? किसी अस्पताल के लोग भी ऐसा कर सकते हैं? और ये घटना ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। फेलिक्स हॉस्पिटल पर यह आरोप लग रहा है। अमित, अब सवाल है कि क्या प्रशासन पूछताछ के लिए जा रहा है, और क्या महिला को भर्ती कराया जा चुका है, मुकम्मल इलाज मिल रहा है? देखिए अजय, जो महिला है उसको एनआईयू के जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे जिला प्रशासन की तरफ से, वहां भर्ती करा दिया गया है। इस महिला को अस्पताल से एनआईयू के लिए ले जाया गया था। इसमें अस्पताल की एम्बुलेंस और परिचालक की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये इस महिला को, संदिग्ध महिला है कोरोना की, इसको अस्पताल से ले जाने का काम एम्बुलेंस कर्मचारियों को था, और सुरक्षित जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया एनआईयू के अंदर जिला प्रशासन द्वारा, वहां एडमिट कराना था। लेकिन ये एनआईयू के गेट पे ही महिला को छोड़ के चले गए, और इसमें किसी को जानकारी भी नहीं थी। पुलिस प्रशासन को जब इसकी जानकारी दी गई, तो पुलिस प्रशासन ने जाके इस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने भर्ती कराया, मगर अस्पताल पर आरोप कि उसने महिला को सड़क किनारे लावारिस छोड़ दिया। और प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। यूपी हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हायर एजुकेशन कमीशन ने परीक्षा स्थगित कर दी है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए होने वाली लिखित परीक्षा को टाल दिया गया है। 19 अप्रैल को आयोजित होनी थी लिखित परीक्षा। लॉकडाउन के चलते अगले आदेश तक इस परीक्षा को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। बाद में परीक्षा ली जाएगी, नई तारीख की घोषणा आगे की जाएगी। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी ने यह जानकारी दी है। जारी है खबरों का सिलसिला। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबर है।